हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक कंप्यूटर स्कूल। आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी का एक शॉर्ट समरी जिसमें हम जीएसटी नंबर के बारे में बात करेंगे, जीएसटी के फॉर्मेशंस किस तरह से हो एंड जीएसटी के स्लैब रेट्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नाउ लेट्स लर्न अबाउट जीएसटी। ओके, नाउ जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडिया में पहले बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे एज अ सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, ठीक है, एट्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे टैक्स जो थे पहले इंडिया में बहुत सारे लगते थे। तो एज अ इम्प्लीमेंटेशंस ऑन फर्स्ट वेलकम टू डायनेमिक कंप्यूटर स्कूल। आज के लेक्चर्स में हम जीएसटी का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। नाउ जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले इंडिया में कई सारे टैक्स थे, तो सभी टैक्स को हटा के एज अ वन नेशन वन टैक्स को इम्प्लीमेंटेशन किया गया। इससे कई सारे सब डिविजन्स यहाँ पर वेरिएशंस में अवेलेबल है। ऑन 1 जुलाई 2017 वेलकम टू डायनेमिक कंप्यूटर स्कूल। आज के लेक्चर्स में हम इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी सामान या कोई भी सर्विस आप ले रहे हैं तो उसके लिए आपको एज अ जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। इसका आने का उद्देश्य ये था कि आप वन नेशन वन टैक्स, यानी कि हमको एक ही टैक्स पे करना है एज अ जीएसटी। अभी इसके कई सारे वेरिएशंस में, पैटर्न्स में यहाँ पर जीएसटी के इम्प्लीमेंटेड। अगर हम एक है जीएसटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इंट्रा स्टेट जीएसटी और इंटर स्टेट जीएसटी। इंट्रा स्टेट का मतलब है अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विस आप इन अ स्टेट अगर परचेज करते हैं तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना है। यानी कि अगर आपका कोई भी गुड्स अगर 18% का है तो 9% एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है एंड 9% जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। अगर आप यही चीज़ अगर इंटर स्टेट्स के साथ करते, यानी कि आपने कोई अन्य राज्य या अन्य स्टेट के साथ अनदर स्टेट्स के साथ अगर आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पर आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो पूरा अमाउंट रहता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। नाउ यहाँ पर जीएसटी के स्लैब रेट्स हैं 0%, 50% ऑफ द प्राइस बास्केट इंक्लूड फूड ग्रेन्स, अनाज, इन सब पे 50% जो भी है एज अ कोई टैक्स नहीं है। मास कंजम्पशन आइटम लाइक मस्टर्ड, स्पाइसेस एंड मस्टर्ड ऑयल, तेल, मसाला, दूध, इन सब पे 5% एज अ टैक्स है। 12% ऑन प्रोसेस्ड फूड्स, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन सब के ऊपर 12% आ जाते हैं। 18% ऑन सोप, ऑयल, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन, इन सब पे 18% एज अ टैक्स। 28% ऑन अ वाइट गुड्स एंड कार, जो भी लग्जरी कार, लग्जरी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर 28% एज अ इम्प्लीमेंटेशन है। इसका 28% प्लस सेस ऑन अ लग्जरी कार, पान मसाला, टोबैको एंड एडिटेड ड्रिंक। ओके, सो इस तरीके से इस स्लैब रेट को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। नाउ नेक्स्ट, नाउ द फॉर्मेट ऑफ जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर टोटल 15 डिजिट का होता है, जहाँ पर स्टार्टिंग के जो 2 नंबर होते हैं वो आपका स्टेट कोड होता है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग कोड्स दिए हुए हैं, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी मैंने यहाँ 27 लिखा है तो 27 एज महाराष्ट्र का ये कोड डिनोट करता है। अब बाकी के जो 10 डिजिट हैं ये आपके पैन कार्ड का नंबर है, ठीक है, या पैन नंबर। इसके बाद जो 13th नंबर पे है ये एक नंबर एज ए इंडिकेट कर रहा है कि आपकी कितनी जीएसटी है। इसके बाद एक डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेट्स लिया जाता है और एक नंबर कुछ एरर्स को चेक करने के लिए। तो इसी तरीके से जीएसटी नंबर का फॉर्मेट यहाँ पर इम्प्लीमेंट है। नाउ जीएसटी के बारे में और भी बहुत ज़्यादा हम लोग बात करेंगे, सो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर तक का वेट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।